नमस्कार, देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज में। आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का शुभारंभ किया गया है और ये सेमिनार का आयोजन भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर अब सेमिनार का आयोजन पौधों के माध्यम से करना चाहेंगे। और इस क्रम में सबसे पहले अनुरोध करना चाहेंगे डॉक्टर सीपी जोशी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, आप ये सुंदर पौधा आपको भेंट कर आपका स्वागत और सम्मान करें। श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, आपसे भी अनुरोध। श्री गुलाब चंद कटारिया, माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा, श्री संयम लोढ़ा, सचिव सीपीए राजस्थान शाखा, और हम आपको बता दें विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच है माननीय न्यायाधिपति श्री अजय रस्तोगी, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय। आपके सम्मान के लिए, आपके स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे श्री वाजिब अली, मेंबर ऑफ द सीपीए एग्जीक्यूटिव कमेटी। हमारे बीच है माननीय न्यायाधिपति श्री दिनेश माहेश्वरी जी, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय। आपके स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे श्री रामलाल शर्मा, मेंबर ऑफ द सीपीए एग्जीक्यूटिव कमेटी। माननीय न्यायाधिपति श्री संभाजी शिवाजी शिंदे, मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय। आपके स्वागत के लिए, सम्मान के लिए अनुरोध श्री पुखराज, मेंबर ऑफ सीपीए एग्जीक्यूटिव कमेटी। हमने माननीय का स्वागत हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से किया और शाब्दिक स्वागत हम करना चाहेंगे डॉक्टर सीपी जोशी जी से अनुरोध करना चाहेंगे आप सभी का स्वागत करें, स्वागत उद्बोधन के माध्यम से। आज की इस सेमिनार के मुख्य अतिथि भारत के मुख्य न्यायाधीश सम्मानीय न्यायपति रमन्ना साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब, विपक्ष के नेता सम्मानीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, न्यायमूर्ति रस्तोगी जी, न्यायमूर्ति माहेश्वरी जी, राजस्थान के चीफ जस्टिस शिंदे जी, अन्य उपस्थित जस्टिसगण, सीपीए के मेंबर्स, उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सब की तरफ से, सीपीए की तरफ से मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश जी का यहाँ पर हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मान्यवर, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन की ब्रांच राजस्थान का ये सौभाग्य रहा है कि हम विधानसभा में उन मुद्दों के संबंध में उन व्यक्तियों से बुलाकर चर्चा करते रहे हैं जिनका संसदीय लोकतंत्र से सीधा संबंध रहा है। ये हमारी प्रिविलेज रही। भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, हमारे राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आज़ाद, भारत सरकार के मंत्री गडकरी जी, शस्त्र बुद्धे जी, भूतपूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम जी, ऐसे अनेक
विद्वानों को हमने यहाँ बुलाकर इस सीपीए के माध्यम से अपना भाषण सुना। आज हमारा सौभाग्य है कि संविधान के अंतर्गत 3 पिलर है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। आज जिस मंच पर मैं खड़ा होकर आपका स्वागत कर रहा हूँ मान्यवर, उसमें कार्यपालिका के रूप में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बैठे हुए हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाब चंद जी कटारिया बैठे हुए हैं, विधायिका के रूप में लीडर ऑफ अपोजिशन और सरकार के बीच में जो उत्तरदायित्व होता है उसका निर्वहन विधानसभा में होता है। और मेरी ये प्रिविलेज है कि अध्यक्ष के रूप में विधायिका किस तरह से काम कर रही है उसका संचालन ठीक ढंग से करूँ, ये अवसर मुझे मिला है। पर इससे भी बड़ा हमारा सौभाग्य है कि शायद और किसी सीपीए के ब्रांच को ये अवसर नहीं मिला होगा कि जब न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीश को सीपीए के माध्यम से यहाँ पर आमंत्रित करके उनके विचार सुनने का अवसर मिले। ये मेरा ही सौभाग्य है कि मैं आपको ये अवसर मिल लेता हूँ। मान्यवर जो मंच पर बैठे हुए हैं मेरे साथ, उनका लंबा राजनीतिक जीवन है, चाहे अशोक जी गहलोत हो, चाहे गुलाब चंद जी कटारिया हो, चाहे मैं स्वयं हूँ। हम 40 साल से राजनीति में हैं और हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और लोगों को कहते हैं कि हमने देश में संसदीय लोकतंत्र को अडॉप्ट किया। 75 वर्ष आज़ादी के हो गए हैं। अब संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से हमने जो अचीवमेंट किया उसके अचीवमेंट हमारे सामने हैं, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र में हो, चाहे और किसी क्षेत्र में हो। हम दुनिया के आज प्रगति के पथ पर सबसे आगे मुल्कों में से एक मुल्क है। पर ये संसदीय लोकतंत्र है क्या मान्यवर? इस संसदीय लोकतंत्र में संविधान के अंतर्गत हमने ये इनविशेष किया है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का सेपरेशन होगा और संविधान में सबकी भूमिका का निर्वहन किया गया कि किस तरह से वो अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। 75 साल का यदि हम इतिहास उठाकर देखें तो मैं समझता हूं कि मुझे कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं होगी कि न्यायपालिका ने भी लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश की है, कार्यपालिका ने भी कोशिश की है और विधायिका तो कर ही रही है मान्यवर। आप स्वयं जानते हैं इस देश में 130 करोड़ लोग, जनता चुनती है जनप्रतिनिधियों को और जनप्रतिनिधियों को चुनकर उनसे अपेक्षा करती है कि विधायिका में कार्यपालिका अकाउंटेबल होगी। कार्यपालिका का मतलब एग्जीक्यूटिव, नीति बनाने वाले वे लोग जो मंत्रीगण हैं, वो नीति बनाकर विधानसभा या लोकसभा में जनता के प्रति उत्तरदायित्व होंगे। ये विधायिका की कल्पना है। पर 75 साल का यदि हम इतिहास उठाकर देखें तो इतिहास अच्छा नजर नहीं आता। मुझे पता लगा मान्यवर, बहुत सी विधानसभाएं हैं और खासतौर से मैंने पता लगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा जहाँ 400 से ज्यादा विधानसभा के सदस्य हैं। पर मुझे कहते हुए खेद है कि वहाँ पूरे साल भर में 18 से 20 दिन तक विधानसभा चलती है। अब 18 से 20 दिन तक विधानसभा चले तो विधायिका के प्रति जो उत्तरदायित्व होना चाहिए, विधायिका उत्तरदायित्व जनता के प्रति, जनता ने 400 विधायक चुनकर जो भेजे और 400 विधायक उनके प्रति जो कार्यपालिका, उनकी अकाउंटेबिलिटी विधानसभा में होगी और विधानसभा 18 दिन चले। आपको सामने रखना चाहता हूं मान्यवर, यदि 18 दिन तक असेंबली चले और हजारों आदमी वोट देकर अपना जनप्रतिनिधि चुने और एग्जीक्यूटिव निर्णय करें, आर वी नॉट हेडिंग फॉर डिक्टेटरशिप ऑफ एग्जीक्यूटिव? ये किस तरह की संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है जहां 18 दिन तक असेंबली चले, लाखों करोड़ों आदमी अपने वोट देकर जनता का जनप्रतिनिधि चुने और जनप्रतिनिधि चुनने के बाद विधानसभा और लोकसभा के अंदर अकाउंटेबिलिटी कार्यपालिका की हो ही नहीं, जो हाउस चलता नहीं है और कार्यपालिका जो निर्णय करे वो देश में लागू हो। तो इसका मतलब किस तरह की संसदीय लोकतंत्र के एब्रेशन को देख रहे हैं, उस एब्रेशन को ठीक करने की आवश्यकता है। इससे मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता कि मैं जानता हूं कि आज हमारा अवसर है। हम तो पॉलिटिशियन हैं, हम तो अपनी बात कहते रहते हैं, लेकिन जुडिशरी के हाईएस्ट पद पर बैठा वाला व्यक्ति 75 साल के इस अचीवमेंट के बाद जो अगले 75 साल के जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनके संबंध में हम क्या चिंता करना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं बहुत गंभीरता से, आईटी का इंटरवेंशन बढ़ रहा है, फेसबुक और इन चीजों का इंटरवेंशन बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, क्राइम करने वाला आदमी हिंदुस्तान से बाहर बैठकर इंटरेक्ट कर रहा है। ये जो नई चुनौतियां इस देश के सामने खड़ी हो रही है, उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए में परिवर्तन करने का काम नहीं करेंगे। चुनौतियां गंभीर है, चुनौतियों का मुकाबला करने का हमारा देश सक्षम है और मैं आशा करता हूं कि आपके उद्बोधन के बाद अब एक नई दिशा मिलेगी और इस देश में जिस तरह का वातावरण बना उस वातावरण से आगे निकलकर जो नई चुनौतियां बनी हुई है आईटी के माध्यम से, हमें पूरे गवर्नेंस के नियम बदलने पड़ेंगे, जुडिशरी के आपके काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। पेंडेमिक ने चीजों को बदल दिया है, ये सब चीजें बदलने के बाद उनको कहाँ जगह कानून में मिल रही है, वो कौन करेगा निर्णय करने का काम,
ये निर्णय करने का काम जुडिशरी को करना है, कार्यपालिका को करना है, और अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ती है हमें विधायिका के प्रति। और विधायिका की अकाउंटेबिलिटी करने के लिए यदि नियम और कानून में परिवर्तन नहीं किया, यदि हाउस 150 दिन तक नहीं चला, तो हम जनता के प्रति अकाउंटेबल कैसे होंगे मान्यवर? ये भी एक नई चुनौती हमारे सामने खड़ी हुई है। तो मैं आशा करता हूं कि देश जो कार्यपालिका की डिक्टेटरशिप के कारण, जो वर्ड में डेलिबरेटली यूज कर रहा हूँ, कार्यपालिका की डिक्टेटरशिप, विदाउट अकाउंटेबिलिटी उनकी विधायिका में हो सकती है, और विधायिका का रेगुलर मीटिंग नहीं हो रही है, तो जो निर्णय एग्जीक्यूटिव कर रही है वही निर्णय देश की नीति निर्धारण करने का काम कर रहे हैं। यदि इस पर बैलेंस नहीं किया गया तो संसदीय लोकतंत्र में आगे आने वाले समय जो चुनौतियां, उनका हम ठीक से मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी इस उपस्थिति में हमारे मंच पर जो साथी बैठे हुए हैं, आपको ये भी जानकर होगा हम साधारण परिवार से, कटारिया जी साधारण परिवार से हैं, गहलोत साहब साधारण परिवार से हैं, मैं साधारण परिवार से हूँ। हमें मौका मिला मंत्री बनने का, हमें मौका मिला इस देश में नीति बनाकर काम करने का, हमें मौका मिला विधानसभा में सदस्य बनने का, और हमें तकलीफ होती है जब विधायिका की अकाउंटेबिलिटी के संबंध में नियम और कानून में परिवर्तन करके हम अकाउंटेबल जनता के प्रति नहीं बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि संसदीय लोकतंत्र जो हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कोई और चुनौतियाँ खड़ी होगी, उन चुनौतियों को हम रोकने का काम कर सकें, ऐसी मेरी आशा है। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि आप मुख्य वक्ता हैं, और मैंने लिबर्टी ली क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष का काम यही है कि जब कार्यपालिका के जो मुखिया हैं गहलोत साहब बोलेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी के बाद कटारिया जी बोलेंगे, तो मेरे पास तो कोई रोल है ही नहीं। मेरे पास तो एक रेफरी का रोल है कि नियम और कानून ठीक ढंग से पालन कर रहे हैं तो हाउस ठीक ढंग से चले, नहीं कानून करे तो उनको फाउल करके बाहर निकालूं मैं, और हाउस को ठीक ढंग से काम करने का काम करूं। तो मैंने कोशिश की कि हाउस के संबंध में जिस तरह की हमारी जनता की जो लोगों की विचार है वो आपके सामने रखूं। मुझे अवसर मिला, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और आपके माध्यम से जितने भी जुडिशरी की जो हमारे विद्वान न्यायमूर्तियाँ हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपका ये उद्बोधन संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक नींव का पत्थर होगा। और 75 साल के बाद जब हम अगले 75 साल की कल्पना करेंगे तब हम कह सकेंगे कि राजस्थान विधानसभा की सीपीओ ब्रांच को ये मौका मिला था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी बात कही, और उनके आधार पर हम देश के लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का काम कर सके। उसमें राजस्थान के हमारे सब सीपीओ के साथी सहयोगी रहे, जो उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार मैं पुनः हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीपी जोशी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा। और श्री गुलाब चंद कटारिया जी, आप माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा हैं। आपसे निवेदन, आपका उद्बोधन हमें प्रदान करें। श्री गुलाब चंद कटारिया जी। आज का दिन राजस्थान की विधानसभा के लिए बहुत गौरवपूर्ण दिन है। मैं सच में अपने सभी विधायक साथियों की ओर से, राजस्थान की 7 करोड़ जनता की ओर से आज आपकी इस कार्यक्रम में उपस्थिति, और वो भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय में संसदीय लोकतंत्र के विषय पर आपके बारे में और आपके द्वारा जो कुछ भी बात जाएगी वो निश्चित रूप से इस देश के लिए एक मापदंड का काम करेगी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, और आदरणीय स्पीकर साहब का। ये शायद मेरे जीवन का भी लंबा अनुभव है, पर किसी स्पीकर ने सीपीए को इस रूप में एक्टिव करना और उसके द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा देश के उन सब प्रतिष्ठित लोगों को बुलाकर इस सदन में सीपीए क्या है और सीपीए क्या कर सकती है, उसको अगर किसी ने विधानसभा के विधायकों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया तो सीपी जोशी जी ने किया। उनका बहुत धन्यवाद। मैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत इसलिए करता हूं कि हम लोगों ने भूमि पूजन तो करते हैं लेकिन उद्घाटन हम नहीं करते। ये पहला कार्यक्रम है जिस म्यूजियम का आपने उद्घाटन किया है, इसका भूमि पूजन भी इसी सत्र में हुआ है और इसका लोकार्पण भी इसी समय हुआ। मैं बहुत आभार। मैं सोचता हूं कि मैं आपके और आपके बीच में ज़्यादा समय खड़ा नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि संसदीय लोकतंत्र के 75 वर्ष इस देश में कई उतार चढ़ाव देखे। पूर्ण बहुमत की सरकारें देखी, राज्यों में भी उसी पार्टी की सरकारें देखी। सरकार केंद्र में कुछ अलग है, राज्यों में कुछ अलग है। विचारधाराओं का भी संघर्ष हुआ। पूर्ण बहुमत की सरकार लोकसभा में नहीं बन करके मिलीजुली सरकारें भी लंबे समय तक चली, लेकिन उसके बाद भी इस देश की जनता ने लोकतंत्र का पूरा सम्मान किया और एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव
लोकसभा में हार जाने के बाद भी त्यागपत्र देकर आधा मिनट में उस निर्णय का, उस लोकतंत्र का सम्मान किया, ये भी इसी देश की प्रत्यय है। मैं सोचता हूं कि उतार चढ़ाव जिंदगी में आएंगे, लेकिन 75 वर्ष की यात्रा ने यह जरूर स्पष्ट किया है कि हिंदुस्तान के लोगों के मन में लोकतंत्र के प्रति पूरी सम्मान और आस्था है। ये बात ज़रूर है कि हम 3 संस्थाएं 3 काम करती हैं। हम विधानसभा में विधायक बना करके जनता के लिए कुछ कानूनों को पास करते हैं और हमारी यहाँ की जो कार्यपालिका उसकी पालन करती है। आप लोग उस सब दोनों को देखते हैं। मैं अधिक आपके और बीच में ज़्यादा समय नहीं, पर मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि इसमें तीनों को भी बहुत सतर्क और सचेत होकर के आगे का भविष्य क्या बने, इसके बारे में निश्चित रूप से बैठकर चिंतन करना चाहिए। और वर्ष में कभी न कभी इन तीनों संस्थाओं के हेड कहीं न कहीं एक जगह मिल करके इसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। एक दूसरे को किसके बारे में कोई संदेह शंका है तो कम से कम बैठ करके उसके बारे में चर्चा करें। तो मैं सोचता हूँ मिलजुल करके जो परिणाम निकलेगा, इस देश का संसदीय लोकतंत्र बहुत अच्छा है। दुनिया मानती है, हम मानते हैं, यहाँ की जनता मानती है। इसी में हम सब लोगों का हित है, इसी में देश का हित है। इसको और अधिक ताकतवर कैसे बनाया जाए, इसमें और सुधार के कदम कौन से लिए जाए, इसके बारे में हम सब मिलकर करके प्रयत्न करें तो मैं सोचता हूँ समस्या का समाधान भी होगा और ये अमृत महोत्सव हमारे लिए एक वरदान साबित होकर के देश के लोकतंत्र को हम मजबूत करेंगे। मैं आप सब की ओर से आदरणीय न्यायाधिपति सर्वोच्च न्यायालय, ये पहली बार अवसर है कि किसी के पास बैठने का भी मौका मिला। मैं सोचता हूँ ऐसा अवसर ही नहीं मिलता कि आप लोगों के साथ बैठ करके। और अभी रस्तोगी साहब यहाँ विराजमान है ना, महेश्वरी जी विराजमान है, हमारे यहाँ जो हाईकोर्ट के प्रसिद्ध शिंदे साहब विराजमान हैं। मैं इन सब का भी आप सब की ओर से, क्योंकि आपकी उपस्थिति में ही हूँ, मैं इन सब पधारे हुए बंधुओं का और भी जो जजेज पधारे हैं उन सब का हृदय से स्वागत करता हूँ। और आप सभी मेरे साथी जो आप यहाँ उपस्थित हैं उन सब का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पक्ष हो या विपक्ष हो, इस देश के लोकतंत्र के आधार पर चलने की हमारी आदत है। हम आगे चलेंगे, इसमें सुधार करते हुए और कदम आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद श्री गुलाब चंद कटारिया जी। माननीय